नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति और आज हम लोग पढ़ेंगे कि यदि बेस 10 हो तो उसमें 1 का मान क्या होगा और 2 का, 3 का, इसी तरह हम 10 तक पहले देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमने आपको कल बताया था कि 2, 3 और 5 का मान आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम सबको बता देंगे। तो चलिए इससे पहले थोड़ा बहुत इसके बेसिक के बारे में देखते हैं। यदि हम कहें कि जो लॉग है, यदि हम कहें कि लॉग n का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जब यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करेंगे, यहाँ पे बेस क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। क्यों 10 मानेंगे, क्यों 10 लेते हैं कि हमारी जो संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होती है वह 10 अंकों से मिलकर बनी होती है। 0 से लेकर के 9 तक हमारे 10 अंक हैं और उन्हीं अंकों से ये हमारी संख्याएं बनती है। तो देखिए लॉग में लॉग क्या है, लॉग जो हमारी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उनको छोटा करके लिखने का एक रूप है। जैसे हम लेते हैं कोई संख्या हमारी है, मान लेते हैं n, यह हमारी संख्या है और यह संख्या जो है मान लेते हैं 1 है। यहाँ पे 1 ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे 10 ले लेते हैं। अब देखिए यदि कोई संख्या n है और इसको हम लॉग में लिखें, इस 1 को लॉग में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हम लिखेंगे लॉग n। अब बेस हमारा जो है 10 ही होगा, क्योंकि हमारी जो संख्याएं होती है वह 10 अंकों से मिलकर बनी होती हैं। यह आप भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जो हमारी संख्याएं हैं वह 10 अंकों से मिलकर बनी होती है, इसी को हम डेसिमल मेथड भी कहते हैं। तो देखिए लॉग n की जगह हम 1 लेते हैं। n का मान यदि 1 लेंगे तो इसका मान क्या होगा, यही ना होगा हमारा कि log बेस 10, log 1 बेस 10 इसके बराबर क्या होगा, 0 होगा। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यदि कोई संख्या log n है और n का मान 1 है तो उसका मान log में क्या होगा, 0 होगा। अब इसी तरह जब हम 10 को हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसी तरह देखिए हम 100 को जब लिखेंगे तो 100 को क्या लिखेंगे, log 100 का मान क्या होगा, 2 होगा। जब 1000 को लिखेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह हम 10,000 को लिखेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। 1 लाख को लिखेंगे तो क्या होगा, तो हमारा 5 होगा। 10 लाख को लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी तरह आगे 7 होगा। देखिए लॉग में हमारा जो लॉग है, देखिए जो लॉग हमारा है 1000 को, इतनी बड़ी संख्या को वह कितने में रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने में दिखा रहा है, 3। मात्र इसका मान 3 बता रहा है। और इसी तरह 10,000 है तो इसको क्या दिखा रहा है कि ये 4 है। इसका मान क्या है, लॉग में इसका मान क्या है, 4 है। मतलब लॉग बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत ही छोटे में बताता है कि इसका मान 4 है। जैसे 10,000 है, इसका मान 4 है। 1 लाख है तो इसका मान 5 है। और इसी तरह 10 लाख है तो उसका मान 6 है। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके मान पता चलते जाएंगे। यदि कह दिया जाए कि लॉग, जैसे 1 का मान 0 है तो पूछ सकता है कि log 2 का मान क्या होगा। देखिए log 2 का मान क्या होगा। अब यह हम जानते हैं कि log 2 का मान जो होगा वह देखिए 1 और 10 के बीच में होगा। संख्या 1 और संख्या 10 के बीच में ही होगा ना, कि 2 जो हमारा है 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो देखिए इन्हीं के बीच में होगा। तो यह हम जानते हैं कि यह जो संख्याएं हैं यह घात को बताती हैं कि यह कितनी घात है, कि इस संख्याओं का कितनी घात है। log जो है हमारा वह घातों को प्रेजेंट करता है। तो देखिए जैसे हमारा 10 है तो 10 को हम क्या लिखेंगे, 10 की 1 घात। और यहाँ पे 1 है, इसको 10 बेस जब बनाएंगे, जब बेस जो हमारा यही है, देखिए जैसे हमारा है यहाँ पे 10 बेस 10 है तो इसको हम 1 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं,
जब इसको हम डिटेल हल करते हैं तो मानते हैं यहाँ पे x और यह क्या हो जाता है 10 की पावर x बराबर 10। अब देखिए 10 की क्या घात लें कि यह 10 के बराबर हो, तो हम कहते हैं कि 10 की 1 घात लो। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 10 की 1 घात लेंगे। जब 10 की 1 घात लेंगे तो इसका मान 10 हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे 1 होगा तो 10 की कितनी घात लें कि 1 आए, 10 की कितनी घात लें कि 1 आए, तो आप कहेंगे कि 0, 10 की 0 घात लेने पे उसका मान 1 आएगा। अब इसी तरह 10 की कितनी घात लें हमारा 100 आ जाए, तो हम 2 घात लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 घात दिखा रहा है। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछ ले कि यदि log 2 बेस 10 है तो इसका मान क्या होगा। मतलब तो हम 10 की जब इसको हल करेंगे तो 10 की घाते x लिखेंगे और बराबर 2। 10 की क्या घात लें कि हमारा आंसर 2 आ जाए। 10 की कितनी पावर पर कि 10 की कितनी घात पर उसका मान 2 होगा। तो 10 की क्या घात लिया जाए कि हमारा उत्तर उसको हल करने के बाद 2 आ जाए। तो हम कहेंगे कि 10 की घात लेते हैं 0। देखिए यदि 0 लेंगे तो उसका मान 1 आएगा, 0 लेंगे तो उसका मान 1 आएगा। देखिए 0 से हमें बड़ी घात लेनी है। जब 0 से हम बड़ी घात लेंगे तो उसका मान जो आएगा वह समथिंग 2 के आसपास आ जाएगा। जैसे हमने 0 से जब बड़ा घात लिया तो हम क्या लेंगे, हम लेते हैं कि 301, मतलब 0.301 और इसके आगे और कुछ होता है। जब इसको हल करेंगे तो यह आएगा और यह आ जाएगा 2 के बराबर। 10 की इतनी घात लेने के बाद हमारा 2 आ जाएगा। 10 की इतनी घात लेने के बाद हमारा 2 आ जाएगा। देखिए इतनी घात लेने के बाद हमारा आंसर 2 आता है, तो हम कहेंगे 10 की पावर x बराबर 10 की पावर 0.301। इसके आगे कुछ और अंक हो सकते हैं। तो यह जो है जब हम 10 की पावर इतना निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम लिखेंगे कि यहाँ से x का जो मान है वह आएगा 0.301। मान लेते हैं यह हमारा मान आएगा। इसके आगे जो आया उसको हम छोड़ देते हैं, 3 ही अंक तक लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो 2 है इसका मान यही है। तो यह कैसे आया, कैसे इसको हल किए, यह बहुत लंबा प्रोसेस है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, या हमारे एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा। जो पूछेगा वह इसी बेस पे पूछेगा और यह हम याद किए हैं। इसीलिए हम बोले थे कि 2, 3 और 5 का आप याद कर लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह बोल दे, इसी तरह पूछ ले कि यदि 3 का log n की जगह 3 बोल दे तो उसका मान क्या होगा। इसी तरह उसको हल करते हैं। अब देखिए जैसे हमारा बोलेगा कि log 12 का मान क्या होगा, log 12 का मान क्या होगा। तो यह देखिए 12 किसके किसके बीच में पड़ता है। तो देखिए 10 और 100 के बीच में हमारा 12 यही कहीं पे इसी के बीच में, मतलब इसका 10 का मान log में 1 है और 100 का मान 2 है। तो 12 का मान कहाँ आएगा, तो हमारा 12 का जो मान है वह 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, इन्हीं के बीच में होगा। तो हमारा यही ना होगा, यहीं पे होगा ना कि 1 दशमलव कुछ होगा, 1 दशमलव इसके आगे कुछ हो सकता है, लेकिन इसे 2 से छोटा होगा क्योंकि 2 हमारा जो मान है वह 100 का है। अब इसी तरह हो जाएगा हमारा log 185 का, log 185 का मान क्या होगा। तो देखिए log 185 का मान हम देखेंगे तो 2 से बड़ा होगा। देखिए 100 से यह संख्या 100 से बड़ी है लेकिन 1000 से छोटी है, या जो है हमारा 2 से बड़ा होगा। अब यदि बोल देगा कि log 890 का मान क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि जो 890 है वह 100 से और 1000 के बीच में है। तो हम कहेंगे कि जो मान है वह 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आशा करता हूं कि वह आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे हमारा है कि 10 की पावर 5,
10 की पावर 5। इसको हम लॉग में क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि 10 लॉग 10 की पावर 5 जो होता है उसको हम लिखते हैं कि लॉग 10 की पावर 5 डायरेक्ट लिख दें। उसके बाद हम कहेंगे कि इसका बेस क्या होगा, 10 है, क्योंकि 10 अंकों से मिलकर बना होगा। यह जो अंक है, यह जो संख्या वह 10 अंकों से मिलकर बनी होगी। मान लेते 10 अंक जो हमारे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह हमारे 10 अंक हैं। यह जो संख्या है या तो हमारा एक ही अंक का, किसी एक ही अंक का, इतनी जितनी बड़ी संख्या पूरी संख्या एक ही अंक से हो, लेकिन से हमारा इन्हीं 10 अंकों में से किसी न किसी अंक से मिलकर यह संख्या बनी होगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे बेस क्या लें, 10 लें। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। 10 की पावर 2 यदि हो, हमारा क्वेश्चन 10 की पावर 2 हो, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि यह हो जाएगा हमारा 100। यदि पूछा जाए, यदि कहा जाए कि इसे लॉग के रूप में लिखिए, तो लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि लॉग जो बेस है वह नीचे दब जाता है। देखिए यह बेस है, यह पावर है, पावर जो है वह इस साइड आके सीट लेके बैठ जाता है और यह जो है यहाँ पे आ जाता है। तो हम कहेंगे कि log 100 बेस 10 पर इसका मान क्या होगा, 2 होगा। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि यही है हमारा, तो हम लिखें कि log 10 की पावर 2 बेस 10 बेस 10। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 log 10 बेस 10। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यह हो जाएगा हमारा 2 गुणे 1, यह हमारा 2। देखिए ऐसे हम डिटेल करते हैं तभी हमारा 2 आता है, और ऐसे करते हैं तो भी 2 आता है। तो हम ऐसे करते हैं। अब हम पूछें कि यह जो संख्या हमारी है, इस संख्या में कितने अंक होंगे, इस संख्या में कितने अंक होंगे, तो आप तुरंत बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमारा अंक होगा, अंक जो होगा, देखिए जब इसको हम डिटेल करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 100। तो हम इसमें देखते हैं 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो घात होती, 10 की जो घात होती है उसी में हम 1 जोड़ देते हैं, तो हमारा उस संख्या में उतने अंक आ जाते हैं। तो 2 1 3, तो इस संख्या में कितने अंक है, 10 की पावर 2 है, तो इस संख्या में कितने अंक है। अभी हमने क्वेश्चन लिया था कि 10 की पावर 5 हो तो इसमें कितने अंक होंगे। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लॉग में लिखते हैं। तो लॉग में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5। तो 5 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 5 log 10। अब यहाँ पे बेस हम नहीं लिखे हैं, तो बेस आप समझिएगा कि 10 है। तो log 10 का मान क्या होता है, देखिए log 10 का मान 1 होता है। तो हमारा हो जाएगा 5 गुणे 1 बराबर 5। तो इससे पहले जो है, इससे पहले क्या है कि हम जब इसको डिटेल करते थे तो हम कहते थे कि जो घात है उसमें 1 जोड़ दिया जाए, जो घात है उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के अंक आ जाते हैं। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इस संख्या में कितने अंक हैं, 6 अंक है। देखिए घात जो हमारा ऐसे घात में आता था उसको हल करके हम इसमें 1 जोड़ते थे, तो इसी तरह लॉग में जब लॉग में हल करेंगे उसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा उस संख्या का अंक आ जाएगा। तो हमारा उस संख्या का अंक आ जाएगा। देखिए ऐसे डिटेल करते हैं तब भी 6 आता है हमारा, इस संख्या में अंक हमारे 6 आते हैं। ऐसे करते हैं लॉग से तो भी हमारा 6 ही अंक आता है। अब इसी तरह इसको करते थे तो इसमें भी 1 जोड़ते थे तो इसमें 3 अंक आते थे। तो यह आपको लॉग से भी समझ में आ गया और डिटेल करेंगे तो भी समझ में आ गया। हमने इसको 2 तरीके से बताया। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जो यहाँ पे हमारा n है, मतलब यह जो 10 है इसको हम n मान लेते हैं। जो हमारा log है, log n है, n का मान कुछ भी हो सकता है, a की पावर m, a की पावर m की पावर y,
अब इसी तरह कुछ भी हो सकता है, इसका मान जो है n का मान कोई संख्या हो सकती, जो चाहे वह हो सकती है, जो एग्जाम में पूछे हुआ इसका मान हो सकता है n का। हमारा क्वेश्चन है कि n हमारी एक संख्या है, n हमारी एक संख्या है, तो इसमें कितने अंक होंगे। जब इसको हम हल करते हैं तो log n यह होता है, और इसको हल करने के बाद x हमारी x दशमलव कुछ आता है, मान लेते हैं कि x के बाद दशमलव के बाद हमारा कुछ अंक तक यह जाता है, तो इसमें कितने अंक होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा दशमलव के इस साइड जितने भी अंक आएंगे उन अंकों को हम नहीं काउंट करेंगे, उन अंकों को हम नहीं देखेंगे। तो हमें अंक जब निकालना है, इस संख्या में जब हमें अंक निकालना है, तो हम सिर्फ इस अंक को, जो संख्या हमारी दशमलव से पहले है उसी संख्या को देखेंगे, और उस संख्या में हम एक जोड़ देंगे, तो वह हमारा आ जाएगा कि उस संख्या में उतने अंक होंगे। तो इस संख्या में हमारे कितने अंक होंगे, इस संख्या में हमारे होंगे x + 1, x + 1, तो इतने अंक हमारी इस संख्या में होंगे। चलिए थोड़ा बहुत और देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं चार्ट पे। जो ये हमारा चार्ट है, इसमें हमने याद किया है 2, 3 और 7 का। पहले दिन हमने आपको बताया था कि आप 2, 3 और 7 को याद कर लीजिएगा, और इसके बाद हम सबको बता देंगे कि इसका मान कैसे निकलता है। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हम निकालते हैं कि यदि 4 हो तो 4 का मान कैसे निकालेंगे। तो हम ले लेते हैं कि log 4 बेस क्या होगा, हमारा 10 होगा। तो इसके बराबर क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो हम कहेंगे कि देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी तरह बेस हमारा 10 है, तो हम 10 को लिखें या ना लिखें। यदि 10 को नहीं लिखते हैं तो हम यहाँ पे समझ लेंगे कि ये इसका बेस क्या है, 10 है। तो यह 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा log 2। और log 2 का मान हमने याद किया है क्या होता है, तो 2 गुणे log 2 का मान होगा 0.301, 0.301। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, 0, 3 दूनी 6। तो यह हमारा हो जाएगा 0.602। यह हमारा इसका मान आ जाएगा। log 4 का मान हमारा आ जाएगा 0.602। अब इसी तरह हम log 5 का मान निकालते हैं। जब log 5 का मान निकालेंगे तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं कि log 10/2, 10/2 लिख सकते हैं ना, 5 को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ, हमारा बेस यहाँ पे क्या है, 10 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कि log 10 माइनस log 2। यह हमारा सूत्र है। इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है और बहुत ही अच्छी तरह से इसको हम जानते हैं। तो देखिए log 10 का मान 1 होता है और log 2 का मान होता है 0.301। 1 में से जब हम इसको घटाते हैं तो कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो 3 अंक तक हम 0 बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हमारा है 301। अब देखिए जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 3 0 है, तो यह इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे हमारा हो जाएगा पूरा 10, यहाँ पे पूरा 10 होगा, या इसको 1 दे देगा तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यह इसको जब 1 देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे पूरा 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 9 होगा। और यहाँ पे देखिए 9 में से 0 जाएगा तो 9 होगा। और यहाँ पे 9 है, 9 में से 3 जाएगा, 9 है, 9 में से 3 जाएगा तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 6। देखिए हमारा यह हो जाएगा 5 का मान। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो 9 आया है, जो 9 आया है
तो हमने बोला था कि इसके बाद हमारे कुछ अंक होंगे, कुछ अंक इसके बाद होंगे ना। जब कुछ अंक होंगे हम मान लेते हैं इसके बाद हमारा एक अंक होगा। यदि ये हमारा रिपीटिंग होता, यदि यह एक जो है यह बार बार एक ही आता तो यहाँ पे हम बार लगा देते। इसके बाद यदि 0 0 आता तो हम यहीं पे ख़त्म कर देते। तो क्या है कि हम बोले हैं कि इसके आगे कुछ अंक होंगे। यदि हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा तो यहाँ पे 10 है। यह जब इसको 1 दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 9 हो जाएगा तो 9 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा 8 होगा। तो यह हमारा मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा मान हो जाएगा। 5 का log 5 का मान हमारा यही हो जाएगा। तो log 5 का मान जो है जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा 0.698। तो यह आपको समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं। इसी तरह 8 को निकालेंगे तो हमने यहाँ 4 लिया था, यहाँ पे 8 ले लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसका हमारा 3 से गुणा हो जाएगा और 8 का निकल जाएगा। 9 का निकालना होगा तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे और 3 का हमें याद ही है तो हम उससे कर लेंगे। 6 का करेंगे तो 6 का हमें निकालना होगा तो हम लिखेंगे log 2 गुणे 3 और इसको हम हल कर लेंगे। एक बार हो जाएगा यह हमारा कि log 2 प्लस log 3। अब इसको हम हल करना बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इसको हम हल कर लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है कि यदि 2 की पावर 365 हो तो इसमें कितने अंक होंगे। तो हम इसको log के रूप में लिखते हैं कि log 2 की पावर 365। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये 365 जो घात में आगे आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा 365 log 2। अब देखिए यह 365 log 2 होगा तो इसको हम लिखेंगे 365 गुणे log 2 का मान क्या होता है, 0.301। अब देखिए जब इसका गुणा हम करेंगे इसमें तो क्या होगा, तो हम करते हैं गुणा इसका। तो देखिए 365 गुणे 301, पहले ऐसे कर लेते हैं फिर उसके बाद हम 3 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे। तो 5 कम 5, 6 कम 6 हो जाएगा यहाँ पे 6 और उसके बाद हम करते हैं 3 कम 3, 3 5 15, 3 18, 18 के 8 हासिल 1 का, तो 6 त्रिका 18, 1 19, 3 त्रिका 9, 1 10। अब देखिए कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद। तो हम इसको लिखेंगे 109.865, 109.865। हमने बताया है कि दशमलव से पहले जितने अंक होंगे उसमें हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। यदि इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस संख्या में कितने अंक हैं। जब हम इसको जोड़ेंगे, इसमें जब जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा 110 अंक। अब देखिए यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमने यह 2 को किसने बदला है। हमने इस 2 को, यहाँ पे बेस 10 है तो हमने इस 2 को, जो यह 2 है इसको 10 के रूप में चेंज किया है, 10 की घात में चेंज किया है। तो हम इससे पहले वहाँ पे बताए थे कि 10 की कोई भी संख्या हो उसे हम सबसे पहले 10 की घात में बदलने की कोशिश करेंगे। यदि 10 की घात में बदल जाएगा तो उसमें सिंपली बता देंगे कि इसमें कितने अंक होंगे। तो यहाँ पे वही काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लॉग से जब 10 की घात में बदल रहे हैं, लॉग से जब 10 की घात में बदल रहे हैं तो बहुत सिंपली बदला जा रहा है। और जो कुछ हम थोड़े बहुत मान याद किए हैं उससे यह क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हो जा रहा है। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आ रहा होगा। और आज यहीं पे हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं। कल आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आएंगे और उसको हल करेंगे।